को जो है ना फिर ऐसा नहीं। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। और इस मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लर्निंग हैं। तो पहले पहले आप लोगों से जब भी ये टॉपिक स्टार्ट होता है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग अप्रोचेज एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। सो टीचिंग अप्रोच में और टीचिंग स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, आज इन दोनों को हम पहले कवर करेंगे, समझेंगे कि भाई टीचिंग अप्रोच है क्या एंड टीचिंग स्ट्रेटजी है क्या। तो टीचिंग अप्रोच जो है ना, अप्रोच इज वर्क्स ऑन योर फिलोसॉफिकल अप्रोच, कि आपकी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को देख रहा है कि भाई अप्रोच आपका एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें आपके फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो है ना टीचिंग लर्निंग कैसे होती है, ठीक है जी। और ये आपका एक फाउंडेशन बिलीफ सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी टीचिंग प्लान करते हैं। अगर आपकी टीचिंग अप्रोचेस क्लियर नहीं कि आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है, तो आप जो है ना आगे जो है ना टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टीचिंग टेक्निक्स जो है ना वो जो है ना सही वे से अप्लाई नहीं करेंगे। और एज अ रिजल्ट हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना एक टीचर के लिए जरूरी है कि उसको टीचिंग, उसके टीचिंग अप्रोच क्या है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, और ये सारे चीजें जो है ना नेसेसरी हैं। तो इस वजह से जो है आप लोगों को क्या करना है कि इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा पर्पस क्या है इस सेशन का, कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है पूरे के पूरे टॉपिक्स की ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, ताकि आप लोग सारे चीजें जो है ना वंस एंड फॉर ऑल कवर कर लें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताता चलूं जो स्टूडेंट कि आप लोगों को रजिस्टर लेनी है, और जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को उन टॉपिक्स को लिखना भी है और उनके जो है ना नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स ही आप लोगों को लिखने से, कोई लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करनी, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और अच्छे वे से बनाने में। आज एक सैंपल भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा कि कैसे हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने जो है ना वो अपने नोट्स बनाए, और कैसे जो है ना उन्होंने अच्छे वे से टीचिंग लाइसेंस टेस्ट क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस बैचेस में हमारे 52 स्टूडेंट ने भी जो है ना टीचिंग लाइसेंस क्वालिफाइड किए। और वही है, तो मैं यहाँ पे एक रूल फॉलो करवाता हूँ हमेशा, आर्मी रूल स्टूडेंट को याद है मेरे, जो भी जिन्होंने जो पढ़े हैं प्रीवियसली के। मैं कह रहा हूँ डू और डाई, डोंट से वाई, जैसा बोलूँ आप लोग वैसा करें, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर पता चले। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब फर्स्ट यूनिट हम कवर कर लेंगे ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो फिर आप बोलेंगे सर ये जो सारी चीजें आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सारे तो हमें फिंगर टिप्स पे याद हैं। तो एट द एंड ऑफ यूनिट हम आपका जो है ना वर्बल क्विज भी रखेंगे एंड इन रिटन क्विज, और टेस्ट भी रखेंगे, या मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, ताकि आप लोगों की सारी चीजें जो है ना जो भी कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इट फोकसेस ना हाउ हाउ वी व्यू टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपका टीचिंग अप्रोच क्या है, कि हम टीचिंग को कैसे देख रहे हैं, लर्निंग को कैसे देख रहे हैं। अब आप लोगों के सर टीचिंग अप्रोच के एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये भी एक जो है ना एक अप्रोच है। अप्रोच क्यों है कि इसमें टीचर को जो है ना नॉलेज गिवर है, टीचर इज द ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। फिर स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है जी। अब ये मैं आपको ये भी समझाऊंगा, और मैंने आप लोगों के लिए सैंपल आज दो क्वेश्चन भी जनरेट किए जो आज हम पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ना वो चीजें क्लियरली समझ आ जाए। फिर आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें फोकस हमारा है कंटेंट। और जो मेरा ये कोर्स है ना, इस कोर्स में नाम है टीचर सेंटर्ड, नाम है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज करूंगा। आई विल यूज सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें आपको कंटेंट में महारत हो, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हमारे पास स्टूडेंट जो आते हैं उनकी बीएड 1 ईयर, बीएड 1.5 या बीएड 2.5 वो होती है, जहाँ पे मेजोरिटी की जो है ना वो क्लासेस रेगुलरली नहीं लिए होते हैं। तो फोकस क्या होगी कि आपकी कंटेंट पे मास्टरी करवाएं, कि आपको कंटेंट आए। आई बिलीव कंटेंट इज द किंग। जिस दिन आप लोगों को कंटेंट में महारत आ गई, तो आप लोग जो है ना फिर ये टीचिंग लाइसेंस में डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव 60% सीआरक्यूज वो जो है ना एलाबोरेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके अब मेजर, आप लोग ये ना पूछेंगे सर आपने हमें सब्जेक्टिव की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई। देखिए सिंपल, सब्जेक्टिव की जो है ना सीआरक्यू 60% है और ऑब्जेक्टिव 40% है, उसमें सब्जेक्ट मेंशन है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं अपने एडवर्टाइजमेंट, हर एक एडवर्टाइजमेंट में, तो आप लोगों को वो चीजें याद हो गई। बजाय उन चीजों पे फोकस करें, अब हमें फोकस करना है कंटेंट पे, हमारा कंटेंट जो है ना मेन है।
तो ये आप लोगों को फुली टीचिंग अप्रोच समझ आ गया होगा। टीचिंग अप्रोच एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, इसमें फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाता है कि आपकी टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग से और लर्निंग से रिलेटेड आपकी अपनी फिलोसफी क्या है। अगर आप टीचर हैं, आप समझ रहे हैं कि जो है ना टीचर ही के पास ही जो नॉलेज है, स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ टीचर ही पढ़ा सकता है, तो देन यू आर फॉलोइंग टीचर सेंटर्ड। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई नहीं, टीचर नहीं, स्टूडेंट जो है ना वो मेन उसका रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो फिर आप क्या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच करें। आप बोले नहीं, टीचर भी नहीं स्टूडेंट भी नहीं, बट कंटेंट की मास्टरी जो है ना वो जरूरी है, तो आप कंटेंट, तो सब्जेक्टिव सेंटर्ड अप्रोच। अब आप बोल रहे हैं ये तो चीजें हैं, बट कोलाबोरेशन और डायलॉग भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग किसको, इंटरेक्ट अप्रोचेस को यूज करें। तो हमारे पास ये मेजरली चार अप्रोचेज हैं जिसको आप, कोई भी टीचर हो इन चारों में से एक को जो है ना जरूर करेगा। तो हर एक अप्रोच के स्ट्रेटजीज अलग हैं, हर एक अप्रोच के मेथड्स अलग हैं, हर एक अप्रोच के टेक्निक्स अलग है। ये आगे चल के हम जो है ना पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगे। तो सेकंड बात है टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? इट्स लाइक अ प्लान। ये आपका एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो आप यूज करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखिए, आप कोई भी लेसन है, कोई भी कोर्स उठाएं, उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एसएलओज हैं। तो वहाँ उनके लिए क्या करना, जो है ना, आप क्या करते हैं उनको अचीव करने के लिए एक एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। तो इट्स ए प्लान ऑफ एक्शन, प्लान होता है एक। ये मोर प्रैक्टिकल है, स्टेप बाय स्टेप एंड एक्शन ओरिएंटेड होता है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टीचिंग फिलोसॉफी एक आपका थ्योरेटिकल है, और आपका टीचिंग स्ट्रेटजी वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, या ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी जो मेजर फोकस है ना, इट फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन द अप्रोच इन द क्लासरूम। जो आपका अप्रोच है वो उस टीचिंग स्ट्रेटजी को यूज करके आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो एग्जाम्पल कैसे, अगर आप टीचर सेंटर्ड को अप्रोच को जो है ना फॉलो करते हैं, तो वो है लेक्चर मेथड। आप फिर लेक्चर मेथड को जो है ना वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आप लेक्चर मेथड स्ट्रेटजी को यूज करें, तो हम समझ जाएंगे कि आपकी जो है ना फिलोसॉफी वो है सब्जेक्ट से टीचर सेंटर्ड जो है ना अप्रोच है। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग, तो हम समझेंगे आप स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ स्टूडेंट अपने ओन वे से लर्न करते हैं, तो आप समझेंगे वो है। अगर प्रॉब्लम बेस्ड सर, आप फिर भी कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो है ना वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को यूज यूज करता है। इंक्वायरी बेस्ड आपकी जो है ना सेम जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंटरेक्टिव मेथड को, रोल प्ले है ये आपका इंटरेक्टिव मेथड को यूज कर रहा है। जो हम इंटरेक्टिव में आप रोल प्ले करते हैं ना, दैट इज इंटरेक्टिव। तो ये आपके टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज में जो है ना ये डिफरेंस है। अगर आप लोगों को समझ आ गई तो प्लीज इसमें चैट में डन लिख दें। अगर आपको समझ आ गई तो डन लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोगों को टीचिंग अप्रोच में और टीचिंग स्ट्रेटजी में समझ आ गई। टीचिंग अप्रोच एक ब्रॉडर है, और टीचिंग स्ट्रेटजी एक प्लान। ऐसे समझेंगे वो फिलोसॉफिकल लेवल पे और थ्योरेटिकल लेवल पे अप्रोच काम करता है, और टीचिंग स्ट्रेटजी आपका जो है ना प्लान है, और ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है ना वो काम करता है। तो इसमें इतनी कोई भी जो है ना वो डिफिकल्टी नहीं है जो आप लोगों को जो है ना समझ में ना आया हो। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों से बाद में ले लूंगा, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए जो है ना ये डेमो है, बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए जो है ना आज ये क्लास है। तो टीचिंग अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजी सेम टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, बट बिफोर गोइंग टू दिस हम समझे कि भाई टीचिंग है क्या, व्हाट इज टीचिंग। तो टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी एम्ड एट हेल्पिंग लर्नर्स गेन नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज। तो टीचिंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें हम लर्नर्स को, मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि उनके पास नॉलेज आए, स्किल्स एंड वैल्यूज हैं। ये जो है ना मेजर गोल होता है हमारा टीचिंग का। तो टीचिंग क्या है? एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो अब लोग पूछेंगे सर आर्ट कैसे? देखिए, आर्ट ऐसे है कि ये क्रिएटिविटी और एम्पैथी पे अगर फोकस करा है तो इट्स आर्ट। जैसे आपका ड्राइंग है, आपके जो है ना कोलाज बनाते हैं, ये सारे आर्ट होते हैं टीचिंग के। और साइंस क्या है? मेथड, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग अगर आप यूज करें तो दैट इज साइंस एज वेल। तो ये देखें, एक तो टीचिंग हम बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ टीचर के पास नॉलेज हो या फैक्ट्स एंड फिगर हो, आप वो ट्रांसमिट कर दें। सो टीचिंग ना सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर को ट्रांसफॉर्म करने का नाम है, बट इट इज फॉर्म ऑफ इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी। आप क्या करें? बच्चों में तजस्सुस पैदा करें,
उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करें तो देन वी कैन से यस यू आर इफेक्टिव टीचर, और आप एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है ना वो यूज करें। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग तीन चीजों की जो है ना वो बीच में इंटरेक्शन को हम टीचिंग कहते हैं। टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट। यहाँ पे देखें, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट के इन तीनों के बीच में अगर ये जो इंटरेक्शन हो रही है इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज टीचिंग। अब स्टूडेंट जो है ना ये आपका सेंटर ऑफ द एंगेजमेंट है। पर्पस क्या है टीचिंग का? कि भाई स्टूडेंट को जो है ना नॉलेज ट्रांसफर हो टू द बेस्ट पॉसिबल वे। बेस्ट पॉसिबल वे में अगर स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफर हो रही तो देन वी कैन से दैट यस अवर नॉलेज इज इफेक्टिव। ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोगों को जो है ना वो माइंड में रखनी चाहिए कि भाई हमारा टीचिंग अप्रोच क्या है एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है जी। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, और फिर आप लोगों को जो है ना मॉडर्न वर्सेस टीचिंग जो है ना, टीचिंग इज नॉट फुलफिलिंग अ वेसल बट लाइटिंग द फायर। टीचिंग सिर्फ जो है ना ये जो दिमाग है ना खाली इस दिमाग को भरना नहीं है, बट एक लर्निंग की जो है ना वो जैसे बोला आग, एक इंस्पायरिंग, एक इजिनेट करना जो है ना, एक स्पार्क जो बच्चों में होता है ना उस स्पार्क को जगाना होता है। ठीक है जी। उस फायर को जो है ना बढ़ाना होता है ताकि वो और लर्न कर सके। ठीक है जी। तो अब टीचिंग अप्रोचेज में ना एक तो ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच होता है, दूसरा मॉडर्न टीचिंग। अब ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोचेज वो अप्रोचेज होते हैं जो पुराने जमाने से चल रहे हैं, और मॉडर्न जो है जो अभी यूज हो रहे हैं करंटली 21st सेंचुरी में। ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है? वो होता है आपका टीचर सेंटर्ड, मोस्टली लेक्चर बेस्ड होता है, जिसमें टीचर का रोल होता है सेज ऑन द स्टेज। कि मतलब वो होता है जो स्टेज पे होता है टीचर, मतलब जो भी बोर्ड के आगे हो तो वही पावरफुल है, उसी को अथॉरिटी है कि वो नॉलेज ट्रांसफर करे। जो कंटेंट कंटेंट भी उसके हाथ में है, कंट्रोल भी उसके हाथ में है, मेथड भी उसके हाथ में है, प्रोसेस भी उसके हाथ में है। मतलब टीचर इज द सोल अथॉरिटी ट्रेडिशनल टीचिंग में। और इसमें ज्यादा जो फोकस होता है वो रोट रोट मेमोराइजेशन और जो है ना रट्टाफिकेशन पे जो है ना आपका फोकस होता है इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग में। और इसकी जो करिकुलम जो है ना वो फिक्स्ड होता है। टीचर करिकुलम से इधर उधर जाता ही नहीं, बोला भाई बस करिकुलम ही जो है ना वो सब कुछ है तो इसी को ही हमें फॉलो करना है। ठीक है जी। और स्टूडेंट क्या करते हैं? दे आर वेरी पैसिव लर्नर्स। वो सिंपली दे आर रिसीवर ऑफ नॉलेज। टीचर जो भी उनके ऊपर बम्बार्ड कर रहा है वो बच्चे जो है ना वो रिसीव करें, उसको नोट डाउन करें, ऐसे ही जो है ना वो सीख रहे हैं। वेरेज इन मॉडर्न टीचिंग मेथड जो अभी 21st सेंचुरी में अप्रोचेस चल रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड या एक्टिविटी बेस्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें गाइड ऑन द साइड। इसमें टीचर का रोल होता है, इट्स जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर, कोच, गाइड, मेंटोर। वो उनको जस्ट फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है टीचर, इसमें टीचर का जो है ना वो ज्यादा रोल नहीं होता। इसमें ऐसे समझे कि मॉडर्न टीचिंग में ना बच्चों का रोल 70% होता है, टीचर का 30% होता है। वे ट्रेडिशनल में जो है ना टीचर्स का 70% होता है और बच्चों का 30% भी नहीं होता। तो मॉडर्न टीचिंग जो है वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी पे और स्किल इन्हांसमेंट पे, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है। इनकी करिकुलम फ्लेक्सिबल है, और ये जो बच्चों को पढ़ाते हैं दैट इज थ्रू द मॉडर्न वे एंड। और उसमें क्या है कि उनको रियल लाइफ कनेक्शन से बनाते हैं, और इसमें बच्चों को दे आर वेरी एक्टिवली एंगेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उनको कोलैबोरेटिव लर्नर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के जो है ना वो सीखते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स, दे लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स, दे लर्न फ्रॉम द क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये आपके है ना मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में और ट्रेडिशनल टीचिंग में डिफरेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो लर्निंग एंड नेचर एंड, अब हमने टीचिंग की, अब लर्निंग पे फोकस करेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट। सिंपली कोई बोले लर्निंग क्या है तो बोले चेंज इन ह्यूमन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज का लर्निंग। और ये लर्निंग कब बिहेवियर में चेंज आती है? जब आपके तीन डोमेन्स नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड में अगर कोई चेंजेस आए, पहले जो आप पहले हैं और जाएं कहीं पढ़ने के बाद आपके एटीट्यूड इसमें चेंजेस आए, तो फिर क्या कहें कि हम कहें कि भाई हाँ अब आपने जो है ना वो सीखा है। और ये आपका तब आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन हो, जिसमें आप डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करें। मैं कह रहा हूँ लर्निंग जो है ना वो दो चीजों पे मुश्तमिल है, इज पर माई ओन अंडरस्टैंडिंग। दैट इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। एक आपके पास एक्सपोजर हो, आपने पूरी दुनिया देखी हो, डिफरेंट चीजें जो है ना विजिट किए हो, आपके जितना आप ट्रैवल करते हैं, जितना आप घूमते हैं, जितना आप डिफरेंट चीजों को देखते हैं, तो आपको एक्सपोजर होता है। और एक्सपोजर से ही आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो जो है ना अगर आप
एक्सपीरियंसेस आप अपना जो हमारे ये जो कोर्स करिकुलम क्या है, इट्स सम ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं दैट इज वो हमारे करिकुलम बनता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपकी लर्निंग हमेशा जो है ना वो इंटेंशनल होती है, प्लान्ड होती है, और अनइंटेंशनल या जिसको इंसिडेंटल कहते हैं, अनप्लान। जो इंटेंशनल आप जो है ना अपने करिकुलम जो 4 कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आप विद इन 4 वॉल्स, जो स्कूल्स में होता है आपका, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, दैट इज योर इंटेंशनल। और जो आपके रियल लाइफ में हो दैट इज इंसिडेंटल अनप्लान लर्निंग होती है। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग। और जो इंटेंशनल है वो आपका एक प्लान है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन वगैरह होती है, ठीक है जी। तो मूविंग फॉरवर्ड, बस ये टॉपिक जो है ना जब तक कवर करेंगे तो हमारे जो है ना वो 10 मिनट के अंदर ये सेशन एंड होगा। उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक होगी, क्योंकि जो ये जूम का है तो 40 मिनट का सेशन होता है, ये एंड होगा, फिर 10 मिनट बाद हम अगेन दूसरा जो है ना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो नेचर ऑफ लर्निंग है, लर्निंग अकर्स थ्रू आउट लाइफ, ये आपकी पूरी जिंदगी जो है ना आपकी लर्निंग होती है। ये टाइम, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस के साथ आपकी लर्निंग चेंज होती रहती है। इसमें आपकी इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस, तीनों चीजें होती हैं। ये आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स ओरिएंटेड होता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, बट ये एक प्रोसेस है जो आपका थ्रू आउट लाइफ जो है ना वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये नेचर ऑफ लर्निंग। अब करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? लर्निंग रिफ्लेक्ट्स इंप्रूवमेंट नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड्स। अगर आपके नॉलेज में, स्किल में और एटीट्यूड में कोई इंप्रूवमेंट आ रही, कोई इन्हांसमेंट आ रही, आप कुछ न्यू चीजें आप में तब्दीलियां आ रही हैं, तो दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। एंड ये आपका इट रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जो है ना, ये आपके प्रैक्टिस से एंड एक्सपीरियंस से ही आपकी जो है ना लर्निंग रिफ्लेक्ट होगी। और ये आपकी जो है ना रिलेटिवली परमानेंट है। आपकी जो लर्निंग प्रोसेस, वंस आपने कोई चीज लर्न किया तो वो आपकी परमानेंटली जो है ना हो जाएगी। और एक एरिया को अगर आप लर्न करें तो उससे आपके दूसरे एरियाज की जो है ना परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होती है, ठीक है जी। फॉर सपोज अगर आप मैथ मैथ आपकी जो है ना वो अच्छी है तो आप फिर फिजिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप बायोलॉजी में जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं दे आर वेरी रिलेवेंट, ठीक है जी। ऐसे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स से जो है ना, और ये आपके जो मूव स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप देखेंगे लर्निंग के लेवल्स होते हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इट मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो है ना मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कवर करते हैं, ठीक है जी। ईच लर्नर जो है ना वो क्या अपने पे से, अपने जो है ना वे से, अपने स्टाइल और उनके अपने नीड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ना उनकी लर्निंग होती है। आई होप कि ये यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप लोग डन लिख दें तो मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोगों को ये यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है जी। आगे चलें। सर। अगर देखें किसी को समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए हम डिस्कशन लास्ट में करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन माई ओन सिंपल वर्ड्स, वो मसला नहीं है। अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो ठीक है, फिर मुझसे पूछिएगा, मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम 5 मिनट हैं हमारे पास, 6 मिनट तो हम वो तब तक कवर कर लेंगे। ये यहाँ तक ही आज बस, फिर कवर कर लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो नेक्स्ट सेशन में है ना, तो हम जाके प्रैक्टिकली जो है ना वो करेंगे, पेडागोजी वर्सेस एंड्रोगोजी में क्या डिफरेंस है। देखिए, पेडागोजी इज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग और एंड्रागोजी इज एडल्ट सेंटर्ड लर्निंग है। पेडागोजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेड, मतलब इट मीन्स चाइल्ड, एंड एगोगोज मीन्स लीडिंग। सो आर्ट एंड साइंस आर टीचिंग चिल्ड्रेन। पेडागोजी क्या है? बच्चों को पढ़ाने का आर्ट एंड साइंस जो है ना वो पेडागोजी है, ठीक है जी। जी जी, आप क्वेश्चन अपने लिख लें, हम लास्ट में जब सेशन करेंगे ना तो आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है जी। आ जाते हैं ट्रेडिशनल फोकस। ट्रेडिशनली जो है ना आपके जो पेडागोजी है, टीचिंग चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स को फोकस करता है। और इसमें आपके जो है ना जो पेडागोजी गाइड्स द डिपेंडेंट लर्नर, वो लर्नर जो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई, किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। लर्नर्स डिपेंड ऑन द टीचर, किस पे डिपेंड करते हैं? टीचर पे।
ये करिकुलम ड्रिवन होता है, करिकुलम पे फोकस है, और इनकी जो मोटिवेशन होती है ऑब्वियसली बच्चों के ग्रेड्स, रिवार्ड्स और टीचर अप्रूवल होता है या टीचर वैलिडेशन होता है। मोटिवेशन कैसे, अगर आप छोटे बच्चे किसी के गाल पे जो है ना स्टार बना दें तो बड़े खुश हो जाएंगे, या उनको ग्रेड्स में आप पोजीशंस दें वो खुश हो जाएंगे, या कभी भी टीचर खुद क्लास में भी प्रेज कर देना बच्चे फिर भी खुश हो जाएंगे। तो आपका जो पेडागोजी जो है ना ये स्कूल एजुकेशन में जो है ना ज्यादा स्ट्रिक्ट करता है, जहाँ पे लर्नर्स जो है ना उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए, स्पेशली आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेड्स में। ऑन द अदर एंड एंड्रोगॉजी आपकी एडल्ट लर्निंग है। इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक एंड्रा मींस मेन प्लस अगोगो लीडिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स को जो है ना आपको एंड्रोगॉजी कहा जाता है। और ये जो है ना मैकलम नोल्स ने जो है ना ये एडल्ट लर्निंग थ्योरी दी थी, और एंड्रागाजी एम्पावर इंडिपेंडेंट लर्निंग। यहाँ पे पेडागोजी में डिपेंडेंट लर्नर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्नर। लर्नर्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड इन ब्रिंग प्योर एक्सपीरियंस, वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड, उनको खुद मोटिवेशन होती है लर्न की, और उनके पास पहले से ही बहुत से ज्यादा जो है ना लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो हम और उसके जो मेजर करेक्टर प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, प्रैक्टिकल एंड नीड बेस्ड जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट। अब देखिए एंड्रोगॉजी क्लासेस में क्या, अगर किसी टीचर जो है ना एडल्ट को कम्युनिकेशन में जो है ना मसले हैं, तो वो क्या कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस यूज करेगा। और अगर उसको कहीं नीड बे है किसी स्किल में, तो उसको हम स्किल बेस्ड नीड एजुकेशन देंगे। और इसकी जो मोटिवेशन है दैट ऑलवेज कम्स इंटरनल, कि आपको अपने करियर में और आपके पर्सनल इंटरेस्ट में जो है ना वो आगे एक्सेल करना है। ये इसलिए होती है मोटिवेशन, क्यों, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम खुद अपनी ग्रोथ करें। और इस एंड्रोगॉजी में आप सब लोग जो भी एडल्ट होते हैं ना, नाउ दे नो देयर राइट एंड रॉन्ग, और कौन सा करियर उनके लिए अच्छा है और कौन सा करियर उनके लिए जो है ना वो अच्छा नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है ना एडल्ट्स की जो है वो खासियत है। और इस एंड्रोगॉजी को जो है ना ये आपकी एडल्ट एजुकेशन, जहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी यूज होता है, ट्रेनिंग्स में जो आप टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, कारपोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं, वहाँ पे जो है ना आप एडल्ट ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को यूज कर सकते हैं। और हायर स्टडीज में जैसे आपके जो है ना यूनिवर्सिटी में एजुकेशन जो है ना बीएस प्रोग्राम है, आपके एडी प्रोग्राम है, आपके बीएड एमएड प्रोग्राम है, आपके एमफिल पीएचडी प्रोग्राम है, तो इसमें जो है ना ये चीजें आपकी जो है ना वो कवर होती हैं। आई होप कि आप लोगों को अगर समझ आ गई यहाँ तक तो डन लिख दें, हम फिर जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिन जिनको मसला है तो फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। प्लीज रेज योर हैंड जिनको मसला है क्वेश्चन में, तो मैं उनको जो है ना फिर वो टॉपिक अभी रिपीट करवाऊंगा जी। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। हेलो। डन हो गया, सबने डन लिख दिया। अच्छा जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह जो है ना अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद हम CRQs MCQs कैसे लिखते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये हम आज इधर जो है ना प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, इधर इसी क्लास में, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएं तो आप लोगों को पता हो कि CRQs कैसे लिखते हैं, ERQs कैसे लिखते हैं। और इम्पोर्टेंटली जो IBA वाले असेस करते हैं आपके CRQs और ERQs को, तो क्या रूब्रिक होनी चाहिए। तो आई विल शेयर रूब्रिक एज वेल, कि आपकी असेसमेंट कैसे करते हैं IBA वाले, ठीक है। तो हम असेसमेंट पे भी फोकस करेंगे कि वो जी मैं हम आप लोगों को समझाएंगे डेफिनेशन क्या है। अभी CRQs जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों के सारे चीजें कवर हो जाएंगी, CRQs भी और ERQs भी। CRQ होते हैं आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक लिमिट दी जाती है, और ERQs हैं वो एक्सटेंडेड, उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना लिखना होता है उतना लिखें। तो उसके भी मैंने आप लोगों को जो है ना एक सैंपल भी क्रिएट की है, अभी थोड़ी देर पहले जो है ना उनकी सैंपल क्रिएट की है, और वो आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ। सो अभी जस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वापस आते हैं क्लास में।